तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में अपना परिवार 9 लाख कंप्लीट हो रहा है। यानी इसमें बच्चों की संख्या इस चैनल पे 9 लाख हो गई है। ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि ये क्लास चलते चलते ही 9 लाख हो जाएगा। तो मैम, क्या मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है? आवाज़ वगैरह सब बिल्कुल ठीक है? बच्चों, संख्या कैसी है बच्चों की? ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे साथ कितने सारे बच्चे इस क्लास में जुड़ चुके हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज मैं पूरी तरीके से ओवरवेलमेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर के कि हमारी इस क्लास में आज 9 लाख अपना परिवार पूरा हो जाएगा। और त्रिकोणमिति की इस क्लास में हम आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं। सो जल्दी से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए लाइव में। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि आखिर अपना परिवार कितना बड़ा हो चुका है। 8,99,990 सिर्फ 10 बच्चे बचे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये 9 लाख मैं यहाँ पे देख लूं और फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, ये 9 बच्चे फटाफट से हो जाएंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। वैसे तो मैं ये 9 बच्चे हमारे लिए मायने ज़रूर रखते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा मायने रखती है। पर मैं चाहता हूं कि ये 9 बच्चे मैं अपनी आंखों से देखूं बढ़ते हुए और आप भी देखें कि ये 9 बच्चे बढ़ रहे हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे। मुझे पता है कि मैं अगर ना छोड़ दो, अब पढ़ाना चालू करते हैं भाई। पढ़ाना चालू करते हैं, राइट। तो पहला प्रश्न मैंने आपकी नज़रों के सामने रख दिया है। मुझे पता है कि आप लोग शैतानी करोगे और आप लोग बढ़ने नहीं दोगे, ठीक है, और आप रोक के रखोगे कि थोड़ी देर बाद सर की बातें सुनने को मिलेंगी, पर हम पढ़ाने आए हैं। चलिए भैया फटाफट से सारे बच्चे जितने भी इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट से 1000 से ऊपर बच्चे हो गए। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मैम, पोल दे दीजिएगा बच्चों को। पहला प्रश्न दे दिया हमने कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, और मैं आप लोगों की चैट इधर देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। चलो भाई फटाफट से सारे बच्चे इस क्लास को शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों की संख्या बढ़कर के 1000 हो गई है। मन नहीं मान रहा है तो क्या किया जाए? हाँ, मन नहीं मान रहा है तो क्या किया जाए? फटाफट से अगर 9 लाख हो जाए तो मजा आ जाएगा। फटाफट से। मुझे पता है तुम लोग नहीं होने दोगे। हाँ, चलो भाई देखते हैं कितना हो गया। 8,99,991, 92। जल्दी से हो जाए पूरा। ABCD। शैतानी तुम लोगों की जारी है, हमारी पढ़ाई भी जारी है इधर। चलिए भैया आंसर कीजिए फटाफट से। कॉट स्क्वायर थीटा, तो बच्चों एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 होता है, राइट। तो अगर हम यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम ले गए उस तरफ, तो 1 आएगा इस तरफ, और जब 1 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, यानी ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैम ए बच्चे कितने दे रहे हैं इस प्रश्न का आंसर? 60% बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। मैं चाहता हूं आप भी ये सब चीजें देख लें कि कैसे बढ़ते हैं। भाई फटाफट से 9 लाख जल्दी से कंप्लीट करो। शैतानी मत करो मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ कभी मजाक नहीं करता, है ना। तो आप क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, नादान बालकों और बालिकाओं। जल्दी से फटाफट से 9 लाख में देखना चाहता हूं। सिर्फ 7 बच्चे कम हैं। जोश के साथ फायर इमोजी हो जाए क्लास में। फटाफट से 6 बच्चे कम हैं, सिर्फ 6 बच्चे कम हैं। लो
5 बच्चे कम बचे अब। नहीं, आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं, देख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। 1 मिनट में 10-15 बच्चे तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाते हैं, है ना? ना भाई, ये शैतानी है, ये शैतानी है हमारे बच्चों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और इसका जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है कि यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन अल्फा का क्या मान होगा? राइट, आंसर कीजिए। लिखा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, सो बताना है कि साइन अल्फा की क्या वैल्यू होगी। देखिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हमको दिया गया है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। सो अगर हम अल्फा बराबर निकालेंगे तो 90 डिग्री अपॉन 3 आएगा बेटा। 3 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। यानी कि अल्फा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 30 आई है। अब हमसे पूछा क्या गया है? अब हमसे पूछा गया है साइन अल्फा, यानी कि साइन 30 डिग्री। अल्फा की जगह 30 लिखेंगे और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो करेक्ट आंसर जो मैच करेगा वो कितना मैच करेगा? 1/2 मैच करेगा। ठीक है, 1/2 मैच करेगा। अब आप मुझे बताओ, दिखाएं आपको कि ना दिखाएं? वो बढ़ता हुआ सब्सक्राइबर, बढ़ता हुआ हमारा बच्चा, बढ़ता हुआ हमारा परिवार, दिखाया जाए? दिखाया जाए, जल्दी से बताइए, दिखाया जाए? एक बार फटाफट से बताइए, दिखाया जाए कि नहीं? दिखा दिया जाए? जल्दी से बताइए, दिखा दिया जाए ना? यस नो, यस नो, फटाफट फटाफट से, जल्दी से, है ना? तो जल्दी से बताएं क्या होगा, देखते हैं भाई फटाफट से। ओफो, शैतानी इधर जा रही है, उधर प्रश्न हम बता रहे हैं और इधर आपकी शैतानी जा रही है ना? यस, 9 केवल बचा हुआ है। इतनी शैतानी करोगे तुम लोग? सिर्फ 7 बचे हुए। अब मैं अगर इधर से हटाया नहीं ना तो ये वापस से फिर होंगे नहीं। 4, सिर्फ 4, 3 बचा हुआ है सिर्फ। जल्दी से बताइए। ये हो गया है भैया। पर एक बार हो गया भैया, ठीक है, दर्शन तो हो ही गए हैं। तो भाई सभी को ढेर सारी बहुत 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 सारी बधाई, है ना? और अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ पढ़ाने वाला हूं क्योंकि 9 लाख हो चुका है। वापस से आपकी शैतानी जारी है तो मैं पीछे नहीं देखने वाला, ठीक है? अब हम आपको दिखाएंगे 10 मिनट के बाद। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। बेटा ये एक्सरसाइज, अगर आप अपनी एक्सरसाइज देखोगे तो 8.2 एक्सरसाइज है और 8.2 एक्सरसाइज में आई थिंक ये 5वां प्रश्न के आसपास का है ना? तो आपको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखिए ध्यान से, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। राइट, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा √3 और बेटा 2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी होता है 4 और बच्चों की संख्या हो गई है बढ़कर के 1400। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आ गया √3 एक कम √3 और 2 दूनी कितना हो गया? 4, है ना? तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और इस तरीके से करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर गया? करेक्ट आंसर मैच कर गया 0। क्या मैच कर गया आंसर? 0 करेक्ट आंसर मैच कर गया। मैम जल्दी से बताइए कि कितने बच्चे इसका आंसर 0 दे रहे थे? फटाफट से। हाँ, ओनली 44% बच्चे इसका 0 आंसर दे रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं एक बात और आपसे बोलना चाहता हूं कि प्लीज लाइक द सेशन एंड ऑल्सो शेयर द सेशन। आज रिकॉर्ड टूटना चाहिए। 1400 बच्चे थे, है ना? चलिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराया था, मैंने ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व भी करा रखा है। ये एक बड़ा सा प्रश्न था, शायद आपको याद होगा, जिसमें 1 - cos थीटा या 1 + cos थीटा इन दोनों में से कुछ था या इन दोनों में से कुछ था।
याद कीजिए इसको। चलिए मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं। लिखा है cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, पूछा है क्या आएगा। देखिए ध्यान से, कॉसेक, तो लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ गया बच्चों, है ना। कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा, और इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। लिख सकते हो मुन्ना, जल्दी बताओ, लिख सकते हो ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और फिर आएगा ये आएगा साइन थीटा, और इसका भी स्क्वायर रहेगा बच्चों, और इसका भी स्क्वायर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ जल्दी से भाई। एलसीएम दोनों के ऊपर है ना, तो मतलब स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो आप ऐसे लगा सकते हो बेटा। आप इसको अलग कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर दो, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दो बेटा, और ये स्क्वायर साइन पर भी लगा दो, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? थैंक यू। ठीक है बच्चों, चलें। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, सो 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार, 1 माइनस कॉस थीटा 1 बार, और फिर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 बार, लिख सकते हैं बेटा। फिर नीचे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न 4 नंबर का आएगा मेरी क्लास में। आप 1 नंबर के प्रश्न को एमसीक्यू मत समझे, ये हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो ये आएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखना, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा मेरे बच्चे। फिर उसके बाद आप देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको हम जोड़ देंगे और एक बार इसको हम घटा देंगे। अगर हम इसको फिर से लिख दे तो हो जाएगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो, है ना। ये देखो कट गया, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप याद कीजिए कि मैंने आप सभी को यही वाला प्रश्न आप लोगों को कहां पर बताया था, पिछली क्लास में। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यकीन हो कि भैया ऐसे प्रश्न एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं। याद कीजिए ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में सॉल्व किया था कि नहीं, और मैंने आपसे कहा था इसको लेकर के ये प्रूफ कर सकते हो, और आज मैंने ये लेकर के आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दिया, पर पिछली क्लास में ये लेके मैंने ये प्रूफ किया था, ठीक है। सो बच्चों यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा, यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है? कितने बच्चों ने मैम इसका आंसर करेक्ट दिया है? 50%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तब तक देखते हैं कि जो बदमाशी आप लोगों की चल रही थी वो क्या कायम है कि नहीं। फटाफट से, अब देखा ना, ठीक है, देखा आपने। तो अब सभी बच्चों को एक बार तहे दिल से ढेर सारी शुक्रिया, है ना, मतलब ढेर सारी बधाई भी और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और शुक्रिया मेरी तरफ से कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जब 1 मिलियन होगा हम बहुत कुछ खास करेंगे, हो सकता है कि वो आपके लिए हो पाए या ना हो पाए, पर मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरी कुछ अंदर से इच्छा है, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब आपकी शैतानी फिर चालू हो गई है, इधर आते हैं, इस प्रश्न का आंसर देते हैं, ठीक है। चलो, यदि tan थीटा बराबर बेटा कितनी बार है, 4/3 बराबर दिया गया है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो हमारे पास लिखा है कि tan थीटा बराबर कितना है, मैम बार बार कलर चेंज कर रहे हैं ना, बार बार व्हाइट कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं, इस वजह से tan थीटा बराबर 4/3। तो बेटा tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अगर आप इसमें कर्ण की वैल्यू को निकालोगे बेटा तो क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और
आधार का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों लंब की वैल्यू क्या होती है इस प्रश्न में 4 दी गई है और आधार की वैल्यू इस प्रश्न में 3 दी गई है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जोड़ने पे कितना आ गया 25, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों 25 हो गया। सो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 25, यानी कि जो कर्ण की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 5। जो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। मैम अब कलर ठीक हो गया, कर्ण की वैल्यू 5। अब मुझसे पूछा गया है कि आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बता दो। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, और मेरे मुन्ना कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, है ना। अब मुझे बताओ लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू 5। ये वैल्यू है भैया, लंब की वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू है 3, ये 5। इसका एलसीएम ले लो, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7/5। करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर गया, सी। अब मैं अपने प्यारे प्यारे सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूं और मेरी बात को प्लीज आप थोड़ा सीरियस लेना। आप देखते होंगे आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाते होंगे, पर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं ही सब कुछ हूं। मेरी बात प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। एक प्रश्न में जो आपको बहुत कुछ सिखा दे वो आपके लिए टीचर ज्यादा बेहतर है। हो सकता है आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिलते हो जो एक प्रश्न में बहुत कुछ सिखाते हो, वही बेस्ट है आपके लिए, वही बेस्ट है। क्योंकि ये प्रश्न अगर मैं अभी यहां बोलता 4/3 टिक मार देता 7/5 तो फिर वो आपके मतलब का नहीं होता। क्योंकि ये प्रश्न जब भी पेपर में आएगा जरूरी नहीं है कि ये एमसीक्यू के रूप में आए, हो सकता है कि ये प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर का आ जाए। तो अगर ये प्रश्न 2 नंबर का आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले आपको लंब और आधार की वैल्यू पता होगी, क्योंकि लंब बटे आधार होता है tan। फिर आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप कर्ण की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर जो मान निकालना है वो लिखना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी, 5 एलसीएम आएगा, 4 3 7 हो जाएगा। समझ गए, बोलिए यहां तक क्लियर है जी। हाँ, आज मुझे बहुत ये अच्छा लग रहा है कि जितने बच्चे हैं इस वीडियो में उससे कहीं ज्यादा इस वीडियो को बच्चों ने लाइक कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। बच्चों की संख्या 1200 है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1200 के आसपास बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हैं और रोज शाम को 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। और 9 लाख होने पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आपको कल देने वाला हूं। कल हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में सिविक्स का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी बिल्कुल डीप में। ओके, तो ये बड़ा सरप्राइज आपके लिए। अब हमारे पास ये आया, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। लिखा है हमारे पास कि 1 + tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए और उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। आपको इसका वैल्यू बताना है। 1 + tan स्क्वायर ए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी तबीयत कैसी है। बेटा मेरी तबीयत पहले खराब थी, अब बड़ी अच्छी है, क्योंकि 9 लाख हो गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर मैम नहीं पता, तो स्क्वायर और अंडर रूट ये हो गए खत्म, ठीक है। 6 नंबर है मैम, अभी रहने दीजिए, नंबर मत डालिए इसमें क्योंकि नंबर पड़ा ही नहीं है। सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट और ये खत्म हो जाएगा दोनों। क्या बचेगा बेटा, बचेगा सिर्फ सेक ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेक ए। बोलिए क्लियर हुआ मैम, क्या बच्चे इसका आंसर सेक दे रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सेक ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। पूछा गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो sec थीटा की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए इस प्रश्न को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये चीज मैं जो बता रहा हूं आपको ये बड़ी काम की चीज है। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका कि भैया tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है √3 और आधार इसके नीचे लिखा है 1। इसके कर्ण की वैल्यू निकालो, आएगी 2। पर इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा। तो एक बात याद रखना, अगर आपको किसी भी एक
किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो और जो कि त्रिकोणमिति टेबल से मैच करता हो तो प्रश्न का उत्तर निकालना बड़ा आसान है। देख करके आप इसका आंसर बता दोगे, ऐसे चुटकियों में बता दोगे। कैसे सर? अच्छा मुझे सच्ची बताना, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे सर tan में √3 ओ 60 की वैल्यू होती है सर। तो मैं पूछूंगा sec 60 की वैल्यू बता दो, आप बोलोगे सर sec 60, अच्छा जो cos 60 का होता है 1/2, तो इसका मतलब 2। आंसर कितना आ गया इसका? 2। क्या आपको कलम चलानी पड़ी? नहीं। कैसे निकाला आपने? आपने कहा अच्छा देखो tan थीटा बराबर √3, लेकिन ये मेथड तभी लगेगा जब दिया हुआ मान आपको पता हो कि ये किस डिग्री का है ना। तो ये वैल्यू जो होती है वो कितने डिग्री की होती है? ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब थीटा बराबर 60 है, हमें निकालना है sec 60, तो हमने लिख दिया sec और 60 डिग्री। तो बेटा sec और 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कि भैया sec 60 की वैल्यू निकालनी है, और sec 60 मतलब जो cos 60 होता है उसका उल्टा, और cos 60 का मान 1/2, यानी इसका मान आया 2। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर जो है ना वो 2 दिया हुआ है? 36%। देखो कितना आसान प्रश्न है ना। अगर हम इसको पाइथागोरस से लगाएं तो कैसे होगा? पाइथागोरस से निकालना था sec थीटा का मान, sec थीटा यानी कि कर्ण, और कर्ण बटे क्या होगा? आधार। अच्छा आधार कितना है इसके नीचे? 1 लिखा है, 1 हो गया। और कर्ण कितना निकालोगे? 2। तो चाहे वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है ना। तो बोलो क्लियर है सभी को? डन ना बेटा? चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब हमने अपने सफर की शुरुआत की थी तो 0 से की थी, और आज अपना परिवार, मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा, और इस तरीके से हमारे जो विद्यार्थी हैं या हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो इस तरीके से पढ़ेंगे। सपोर्ट अलग चीज होता है, इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपना परिवार बढ़ के 9 लाख हो जाएगा, क्योंकि पढ़ के सिर्फ ज्ञान आप लेते नहीं है, दोस्तों को भी बताते हैं। तो ये 9 लाख का परिवार हो गया है। मुझे यकीन है कि 9 लाख से सीधे 10 लाख में बदलेगा, और 10 लाख का मतलब हो जाएगा कि भैया 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। बड़ी अचीवमेंट है। और जब 10 लाख का परिवार हो जाता है तो आप लोगों को बता दें कि YouTube की तरफ से एक प्ले बटन आती है, एक YouTube की तरफ से एक प्ले बटन आती है, और वो प्ले बटन में बड़ा बड़ा लिखा होगा यहाँ पर ज्ञानोदय के गुरुजी। वो बड़ी अचीवमेंट होगी हम सब की, है ना, हमारे प्यारे बच्चों की, हम सब की, और उन सभी लोगों की जिन्होंने इस चैनल को बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं जरा सा भी योगदान दिया है, तो उन सभी को भाई बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से, है ना। चलो अब अगला प्रश्न देखो, लिखा है कौशिक थीटा बराबर 17/8। तो मेरे प्यारे बच्चों कौशिक थीटा बराबर 17/8 लिखा है। अब क्या इस प्रश्न को हम पिछले वाले प्रश्न की तरीके से लगा सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि ये 17/8 की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं कि कौशिक में किसकी होती है, तो नहीं लगा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से देखना। कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण है और ये क्या है? ये है लंब। अब मैं आपको देखो कुछ ट्रिक बताता हूं। अब आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे क्या? आधार। यही तो होता है। अब जरा गौर से देखना, लंब की वैल्यू तो यहां मुझे 8 पता है, तो ये भैया आ गया 8। आधार की वैल्यू निकालना है, तो भैया ये वाली वैल्यूज तो कट जाएंगी। अब अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर कर्ण 17 है तो आधार की वैल्यू 17 से कम आएगी, ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आधार हमेशा कर्ण से छोटा होता है, इसलिए 17 से कम आएगी। तो 17 से कम क्या आएगी भैया? 17 तो आ नहीं सकती, यानी 8/17 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 अगर ये 17/8 है तो 8/17 साइन का मान है, ये साइन थीटा का मान है, तो ये फिर क्या होगा? ये फिर tan थीटा का मान होगा, है ना। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये तो हो गया देखो ट्रिक से।
कुछ सोचा आपने, कुछ आपने सोचा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि भैया देखो कॉन्सेप्ट क्या है। आपने लिखा कर्ण बटे लंब। अब आपने कर्ण बटे लंब लिखा, आपने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। कर्ण स्क्वायर बराबर मेरे मुन्ना आधार स्क्वायर, और फिर क्या कर दिया आपने, फिर कर दिया आपने लंब का स्क्वायर। अच्छा आपने देखा कर्ण, अगर आपने कर्ण देखा तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, तो ये आ गया 17 का स्क्वायर। और आपने आधार देखा तो आधार की वैल्यू कितनी है, अगर आप आधार की वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो यही तो निकालना है भैया मुझे, है ना, यही तो निकालना है। और लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 8। 17 का स्क्वायर कितना होता है, चैट करके बताओ। 17 का स्क्वायर 2, 8 और 9, ठीक है। फिर उसके बाद आधार का स्क्वायर निकालना है मुन्ना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, हो गया। तो 2, 8, 9 में से आप ये 64 इधर ले आओगे, घटा दोगे 64। फिर उसके बाद इधर आएगा आधार का स्क्वायर, तो बच्चों आधार का स्क्वायर बराबर आया 225 घटाने के बाद। और 225 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो कितना आएगा, 15 आता है। यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। और यही हमारा 8/15। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, 64% बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हो, सब बात बहुत बढ़िया। 64, ठीक है, क्लियर। चलें बेटा, वेरी गुड। जो बच्चे लिख रहे हैं 2, 8, 9, वेरी गुड, वेल डन। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। लिखा है कि यदि, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बेटा इस तरीके का सेम पूछा जा चुका है 2024 में। 2024 में इसी कॉन्सेप्ट पर सेम प्रश्न आया है और बोला गया कि 4 tan थीटा बराबर अगर 4 है तो थीटा का वैल्यू बता दो। कुछ बच्चों की जिज्ञासा है कि परिवार कितना बड़ा हो गया है, एक नजर देख लिया जाए। तो फटाफट से अपने दोस्तों के 100 हो जाएगा, 110, 126, 127, 143। रुकोगे, अरे थोड़ा और बढ़े, ये तो रुक गया भाई, रुक कैसे गया, बढ़ गया ना। चले देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि 4 tan थीटा, क्या लिखा है, 4 tan थीटा बराबर कितना, 4 लिखा है। तो tan थीटा बराबर कितना होगा मेरे बच्चों, tan थीटा बराबर होगा 4, और ये जो 4 लिखा है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये कट जाएगा और ये आ गया tan थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, यहां आ गया 1, और tan थीटा में 1 किसका मान होता है, कमेंट करके बताइए। जो बता दिया वही आंसर हो गया। tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, फटाफट से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लिख रहे हैं 45, सब 45 लिख रहे हो, जल्दी से बताओ। तो tan थीटा में क्या होता है, एक जो वैल्यू होती है मेरे बच्चों वो किसकी होती है, वो होती है tan 45 डिग्री की। तो tan से tan काट दिया, बस यही तो नहीं करना है। कभी भी आप tan से tan, साइन से साइन, कॉस से कॉस काट नहीं सकते। जिस दिन आपने काट दिया एग्जामिनर भी ऐसे काट के 0 नंबर दे देगा, कॉपी चेक होगी, ऐसे काट के 0 नंबर दे दिए जाएंगे। काटा नहीं जाता है, सिर्फ हटा दिया जाता है। सो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये 45 डिग्री। समझ गए बेटा, क्लियर हो गई इतनी बात। आगे चलें क्या, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास ये दिया गया है और इसका आंसर जो बच्चा बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि भैया आप मेहनत कर रहे हो। फटाफट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैम प्रश्न तो ज्यादा है, आप 15 तक पोल कर दीजिएगा फिर चले जाइएगा आप। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होगा कि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर क्या होगा। बहुत मस्त प्रश्न है बेटा, बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, मुझे सच बताना, क्या ये 2 नीचे जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्योंकि 2 का cos से गुणा हो रहा है। लेकिन क्या 3 का cos से गुणा हो रहा है, नो, गुणा नहीं हो रहा, गुणा नहीं होता कभी भी, है ना, वो सिर्फ उसका कोण लिखा हुआ है, राइट। तो ये 2 नीचे जाएगा, तो यहां आएगा cos ये 3 थीटा,
इज इक्वल टू 1/2। अब आपको कैसे आगे क्या करोगे? अब आप सोचोगे कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो आप लिखोगे कि सर ये तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, और सर ये तो कॉस 3 थीटा लिखा है। अब कॉस से कॉस दोनों खत्म, सो 3 थीटा बराबर कितना आएगा? 60 आएगा। अब जो ये 3 है वो थीटा के साथ गुणा हो रहा है ना, तो वो नीचे आएगा। सो थीटा बराबर आएगा 60 बटे कितना? 3। काट देंगे इससे, कितना आंसर आएगा? 20 डिग्री। मैम बहुत कम बच्चे इसका आंसर 20 डिग्री कर रहे होंगे, मतलब कि डी, सिर्फ 19% बच्चे। पर बेटा आप शिवम सर की क्लास में आए हो, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इस बार जब बोर्ड रिजल्ट आपका आएगा बहुत स्ट्रांग आएगा। क्यों स्ट्रांग आएगा? क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस करके जा रहे हो। भाई आप इनको एमसीक्यू मत समझो, ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। मेरे एमसीक्यू भी 2 नंबर के 4 नंबर वाले होते हैं भाई, और वही बोर्ड पेपर में आते हैं, क्योंकि बोर्ड की एक खास बात होती है। आप लोग बोलते हो ना कि सर एमसीक्यू कहां से बनता है, आज मैं आपको सच बताऊं एमसीक्यू कहां से बनता है, जानना चाहोगे? एमसीक्यू कभी भी मेरे बच्चों बड़ा प्रश्न नहीं आता। एमसीक्यू हमेशा ट्रिकी होगा और छोटा होगा, ट्रिकी होगा, छोटा होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। लेंदी नहीं आता कभी भी कि बड़ा सा प्रश्न आपको सॉल्व करने का दे दिया जाए। ट्रिकी होगा, छोटा होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बोला गया है कि यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? बताइए। बहुत सिंपल है, क्या करोगे? देखो हमने लिखा 2, फिर cos को cos उतारा मेरे बच्चों, फिर 2 को 2 उतारा, और थीटा की जगह कितना लिखना है? थीटा की जगह लिखना है 30 डिग्री। थीटा की जगह कितना लिखना है? थीटा की जगह लिखना है 30 डिग्री। तो बेटा 2 को 2 लिखा, फिर ये आ गया cos, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो अब cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, आंसर कितना बचेगा? 1। आंसर कितना बचेगा? आंसर बचेगा 1। आ गई मेरी बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी बताएं, आ गया ना समझ में? चलें आगे। मैम कितने बच्चों ने एक आंसर दिया है? 42% बच्चों ने इसका आंसर कितना दिया है मैम? 41 दिया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बच्चों की संख्या बढ़ के 1300। वेरी गुड। अब उसके बाद ये प्रश्न देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा है कि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब इसको भी देखते हैं जरा करके। ठीक है, देखो क्या लिखा है, tan थीटा बराबर 12/5। तो बेटा ये वैल्यू जो दी गई है ये लंब की दी गई है, ये वाली जो वैल्यू दी गई है ये आधार की दी गई है, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है साइन की। जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व ही करें। अभी देखना कैसे, ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा, लंब की वैल्यू यहीं से पता चल रही है 12, यानी जिसमें ऊपर 12 होगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो ये देखो कट हो गया भैया, हो गया, यानी ऊपर 12 हो गया। और हमेशा कर्ण की वैल्यू हमेशा लंब से ज्यादा होती है, यानी 12 से ज्यादा ही नंबर यहां मिलेगा। तो 12 से ज्यादा यानी कि 12 से ये 13 वाला ये करेक्ट होगा। ये तो 12 फिर उसके बाद ये 5 है, ये करेक्ट नहीं होगा। सोचिए, आपको सॉल्व तक नहीं करना पड़ा, आपसे साइन की वैल्यू पूछी थी, आप तुरंत दिमाग लगा लोगे कि नीचे वाली संख्या बड़ी आनी चाहिए। तो बेटा ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, पर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। फिर मैंने देखा ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लंब ही 12 है, और जब लंब 12 है मेरे मुन्ना तो फिर ऊपर 12 होना चाहिए, है ना। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे लंब और आधार है तो आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बच्चे। तो ये 144 और 5 के स्क्वायर 25 हो गया। अब इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 169 आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर करने पे कितना आ गया, 169 आ गया। तो कर्ण बराबर कितना आ गया,
कण बराबर आ गया √169। तो कण की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है कितनी, 13 आ गई। कितनी आ गई, 13। ये वैल्यू उठा के हम लोगों ने यहां पर रख दी और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ गई वो बी आंसर करेक्ट हो गया। मैम बच्चों ने बी आंसर दिया है क्या? 75% बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसे आंसर कर रहे हो, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जवाब दीजिए जल्दी से, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। फटाफट से बच्चों, अगर आप इसका जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। और बताइए कि क्या होगा, अच्छा लगेगा मुझे। बस 1 सेकंड का वेट। जी यस, चलिए क्या लिखा है बेटा, लिखा है कि 2 sin स्क्वायर a -1 बराबर 0 लिखा है ना। तो मुझे करना क्या है, मुझे a की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले 2 लिखा, फिर हमने साइन स्क्वायर a कर दिया और 1 को इस तरफ ले आए और 2 को नीचे। तो साइन स्क्वायर a बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/2 हो गया, राइट। तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा, साइन a बराबर √1/2, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या लगाएगा, √ लगाएगा। और 1 की वैल्यू 1 होती है और 2 की वैल्यू √2 हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि ये किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी करेक्ट आंसर 45 आएगा। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर 45 दिया है? भाई बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये 30 डिग्री क्यों दे रहे हैं? मेरे बच्चों स्क्वायर भी तो है। अगर ये स्क्वायर ना होता, अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि 2 sin a -1 बराबर 0, तब इसको सॉल्व करने पे आता sin a बराबर 1/2, तब इसकी वैल्यू a बराबर 30 डिग्री होती, तब इसकी वैल्यू 1 बराबर 30 होती। पर यहां स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए भैया, ये स्क्वायर लगा हुआ है और जब ये स्क्वायर लगा होगा तो फिर इसकी वैल्यू में परिवर्तन हो जाएगा। यही तो एग्जामिनर भी आपके साथ करता है। ठीक है, डन। हंस दिए बहुत सारे बच्चे, करे हा 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 हा, गलती हो गई। ठीक है, चले भैया अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या लिखा है देखो, लिखा है साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, और पूछा गया है कि आप बताइए कि क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर आएगा। देखते हैं, साइन 45 1/√2 और बेटा फिर उसका स्क्वायर लगा दो, कॉस 45 1/√2, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लगा दो, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। 1/2 में से 1/2 घटा दोगे, कट के आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, यानी करेक्ट आंसर 0 आ गया, बी। मैम बताइए कितने बच्चों ने बी आंसर दिया है? 61%। शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने इसका आंसर कितना दिया है मैम, बी दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इस प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट से। लिखा है 2 sin, वेरी गुड, 2 sin 2 थीटा बराबर में √3 है, बराबर में √3 है। तो बोला गया है कि आप थीटा की वैल्यू बता दो, आप थीटा की वैल्यू बता दो, क्या होगी, क्या होगी थीटा की वैल्यू? बहुत सिंपल है, बताइए। देखिए हमने लिखा साइन 2 थीटा, और बेटा ये वाला 2 कहां ले जाएंगे, नीचे, तो आएगा √3/2, आएगा √3/2।
फिर आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, और ये जो √3/2 है ये होता है साइन, किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, होती है कि नहीं होती है। फिर उसके बाद ये जो साइन 2 थीटा है, इधर भी साइन इधर भी साइन, हटा दो, तो साइन थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा बराबर कितना आएगा, 2 थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आएगा, 60, और 2 कहाँ जाएगा, गुणा हो रहा है तो नीचे भाग में आएगा। आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है, हमारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर 30 डिग्री दिया है, यानी ए। 50% बच्चों ने इसका आंसर कहा है ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए आंसर करने वाले सारे बच्चे बहुत बढ़िया। शिव कुमार, निखिल, सुशील, राजेश, अरुण सैनी, शिवदीप, अंकुल, आदित्य, अमित प्रजापति, विवेक कुशवाहा, वेरी गुड, दिवाकर चौरसिया। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए, और कैलकुलेशन मत कीजिए। 13 नंबर प्रश्न एक बार चेक कर लीजिए। कोई बच्चा कह रहा है बेटा देखो, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 0 ही तो आएगा। ठीक। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है कि सेक थीटा बराबर 25/7 है ना। तो बोला गया है कि बताइए कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। दिमाग लगाइए कि ये क्या होता है, कर्ण है ना, और ये क्या होता है, ये होता है आधार। यानी कि अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है tan थीटा, और tan में कभी भी कर्ण नहीं होता, इसका मतलब 25 वाले तो पहले ही कट गए। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan थीटा, और ये होता है लंब बटे में मुन्ना क्या होता है, आधार, और आधार की वैल्यू यहां पे 7 है, और लंब की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, यानी जिसमें बटे में 7 होगा, ये देखो इसी में तो बटे में 7 था, इसमें बटे में तो 24 है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 7 जो है ना वो ऑलरेडी इन्होंने कहा आधार, तो आधार तो नीचे लिखोगे, तो यहां से आ गया 24/7। और अब देखो जरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे बच्चों आधार का स्क्वायर, और फिर में आ गया भैया हमारे पास लंब का स्क्वायर, है ना। अच्छा, कर्ण की वैल्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण दिया गया है 25, यह आ गया 25 का स्क्वायर। और अगर हम आधार की वैल्यू के बारे में बात करें तो ये दिया गया आधार, यह आ गया ऐसे। और उसके बाद फिर अगर हम लंब के बारे में बात करें, रिस्टोर, तो बराबर कितना आएगा मेरे बच्चे, लंब का स्क्वायर बराबर √576, यही आएगा। कितना आएगा, लंब बराबर √576, और √576 ये किसका स्क्वायर होता है, ये तो 24 का होता है, यानी लंब बराबर कितना आ गया भैया, 24। तो इस तरीके से लंब यहां हम लोगों ने रख दिया, और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सारे बच्चे एक बार फायर इमोजी हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। फटाफट से सारे बच्चे फायर इमोजी सेंड करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, फायर इमोजी फटाफट से सेंड हो जाए तो अच्छा लगेगा बच्चे। फटाफट से फायर इमोजी। अच्छा, फायर इमोजी के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ शेयर भी करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना, 1 मिनट लूंगा और मोटिवेट करूंगा मैं आपको। फायर इमोजी हो रही है, अब प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हमेशा आग से काम चलता नहीं है, हमें कभी अपने मन को शांत रखना भी पड़ता है। तो आज मैं आपके मन को थोड़ा शांत करता हूं। आप लोग बहुत घबराए हुए हो ना कि ना जाने बोर्ड पेपर में मेरा क्या होगा, राइट। आप बिल्कुल घबराए हुए हो कि ना जाने मेरा बोर्ड पेपर में क्या होगा।
मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने मेरी क्लास को डेली शाम को 7 बजे तक रोज शाम को 7 बजे से लेकर जब तक पढ़ाऊं, आपने पूरे इस पेपर के टाइम तक अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूं कि जो आपने सोचा नहीं होगा वो होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपने सोचा नहीं होगा वो होगा। आपने अगर 60% केवल पास होने का सपना देखा है तो आप 80 लाओगे। अगर आपने 70 का सपना देखा है तो आप 85 लाओगे। अगर आपने 80 का सपना देखा है तो आप 95 लाओगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि बेटा एक बात याद रखिएगा कि पेपर में कोई भी एग्जामिनर या कोई भी जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो कभी भी आपको ये कॉपी देखकर नहीं चेक कर सकता कि भैया आप कैसे दिखते हो, आपके लिखने का तरीका कैसा है, आपने पेपर में कैसे लिखा है, आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है, टोटली डिपेंड अपॉन दिस। और यदि आपको पेपर में लिखने का तरीका नहीं पता है तो आप एक्चुअल स्टडी नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ आप पिक्चर्स को देख देख करके टॉपिक को कवर कर रहे हो। आप एक क्लास में पूरी की पूरी साइंस खत्म कर रहे हो अभी से, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ आपका सिलेबस ही नहीं पूरा। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करूं। आप त्रिकोणमिति में सिर्फ बहुविकल्पी की तरफ भाग रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में केवल बहुविकल्पी की तरफ भाग रहे हो। त्रिकोणमिति में मैं आपको पहले ये पूरा चैप्टर कराया, मैंने 5वां चैप्टर पूरा कराया। त्रिभुज अभी ना मैंने ऐप पे पढ़ाया ना मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर में आएंगे। इस चैप्टर के बाद हम पहुंचेंगे कहां? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर पे, और इस संडे को हम उसका मैराथन करा देंगे। मैराथन मींस कि 2-2.5 घंटे की एक लंबी सी क्लास करा देंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कंप्लीट। समझ में आ रही मेरी बात? तो भाई यदि आपको टॉपर बनना है ना तो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको जो चीज है वो पढ़नी पड़ेगी। आप वो अपना डेटा ऐसी चीजों पे व्यर्थ कर रहे हैं कि आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखा के पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ते जा रहे हो। गलत बात है। आप रियलिस्टिक चीजों पे आओ, कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इन चीजों पे फोकस करें। आप मजा तो तभी आएगा बोर्ड पेपर, तब एग्जामिनर कॉपी देखेगा, अरे यार ये कितना अच्छे तरीके से लिख के आया कि भैया ये पहले इसने सॉल्व किया फिर उसके बाद ऐसे किया। ये एमसीक्यू नहीं है, ये एमसीक्यू मान के मत करो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर 2 नंबर के लिए है भैया। ये प्रश्न, ये 2 नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चे, है ना। तो भाई याद रखना, डेली शाम को 7 बजे इस चैनल को डेली पेपर तक फॉलो करना है, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना है। मैं कहता हूं तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप लिख के रख लो बेटा, ठीक है। चले आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई इसको देखो, पूछा गया कि भाई आप इसकी वैल्यू बता दो। यहां बीच में डॉट लगा है, डॉट मींस होता है इनटू यानी गुणा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। sin 30 वैल्यू होती है 1/2। cot 60 जो tan 30 का वैल्यू वही cot 60 का वैल्यू, यानी कि 1/√3। cosec 30 जो sin 30 का वैल्यू उसका उल्टा अर्थात 2। यही तो हुआ। ये बच्चों इससे कट गया, 1 1 कम 1 और √3 से √3 का गुणा हो गया। आंसर कितना आ गया? 1/3। अब मुझे सच बताना, ये बच्चा कौन सा ऐसा होगा जो इस प्रश्न को बोर्ड पेपर में करके आएगा? सच बताओ कौन करके आएगा? जिसको इन चारों की वैल्यू पता होंगी। तो प्रश्न में कोई दम थी नहीं, केवल टेबल पे आधारित है और उसने पेपर में कर दिया, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और यह प्रश्न मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें, कभी नहीं पूछा गया था, कभी नहीं पूछा गया था, पर मैंने यह प्रश्न 2023 में कराया। कभी नहीं पूछा गया था यह प्रश्न बोर्ड पेपर में। और 2024 का पेपर उठा के देखो, कभी नहीं पूछा गया था बोर्ड पेपर में। 2024 का पेपर उठा के देखो कि सेम टू सेम प्रश्न यही आया हुआ है पेपर में, सेम टू सेम प्रश्न यही आया हुआ है।
बस फर्क क्या है, कभी यहां पे बोल देंगे कि भैया यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोड है कि साइन ए बराबर कॉस बी है तो ए प्लस बी की वैल्यू बता दो, ऐसे करके प्रश्न। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कभी नहीं पूछा गया था। 2023 में हमने कराया और 2024 में पेपर में आया। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। पोल दे दिया आपने, जल्दी से बताएं। क्या होगा आंसर? ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कुछ। देखिए ऐसे बढ़ता है अपना परिवार, देखा आपने, ऐसे बढ़ता है अपना परिवार। और बड़ी खुशी मिलती है इस बात को देख करके कि हर एक मिनट में 10-15 बच्चों को ये परिवार पढ़ाता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है। राइट, चलिए भाई इस प्रश्न को करते हैं। देखो जरा लिखा क्या है, पहले देख लेते हैं बच्चों की संख्या कितनी है। वेरी गुड। क्या लिखा है? लिखा है कि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए बराबर साइन बी, ओ सॉरी कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी, ऐसे बोला गया, ऐसे बोला गया। और हमसे बोला गया कि ए और बी की वैल्यू बता दो। अब इस प्रश्न में आप कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये प्रश्न है, बाकी तो इसको 90 माइनस थीटा से कर सकते हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, देखिए बच्चों एक त्रिभुज बनाया, ये सी है, ये ए है और ये बी है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ लेंगे अगर हम लोग तो 90 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 90 आएगा। यानी कि आपको पता चल गया कि ए और बी बराबर कितना आएगा? 90 आएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पर फिर भी अगर सॉल्व करना पड़े तो क्या हुआ? देखो ये साइन ए है, इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस ए, ऐसे लिख सकते हो। और इसको लिख सकते हो कॉस बी, कॉस से कॉस दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा 90 माइनस ए बराबर बी। ए को उधर ले जाओ तो आएगा ए प्लस बी बराबर 90। ये तो मैंने सॉल्व करके बताया। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न क्या है कि ये त्रिभुज बना, ए और बी न्यून कोण हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आंसर आएगा? 90 ही आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है, तभी तो 90 90 180 हो पाएगा। तो इस तरीके का कभी भी प्रश्न आए आंसर 90 मार के आना। ठीक है, जहां पे दो न्यून कोणों की बात करी जाए तो याद रखना कि उनको जोड़ने पे कितना आता है? 90 डिग्री आता है। ठीक, अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है और बड़ा सस्ता प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास को अभी तक 1850 बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। आप ये चिन्ह देखने के बाद कि लाइक कर चुके हैं। अब फटाफट से 2000 में कंप्लीट हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और दूसरी जानकारी बता दें कि ये वीडियो अभी तक देखते देखते ही, मतलब क्लास चलते चलते ही 10,000 बच्चों तक पहुंच चुका है। दैट्स वेरी गुड, राइट। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि ये हो गया फॉर्मूला 1/cos थीटा का। करेक्ट आंसर क्या मैच कर गया? करेक्ट आंसर मैच कर गया मैम बी। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर बी दिया था? 70%। अभी भी 30% बच्चे फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत बात है भाई। फॉर्मूले याद कर लो बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि a बराबर 35 डिग्री है तो इसका वैल्यू बता दो। अब आप बोलो सर जी, अरे सर जी हमको तो 35 डिग्री का मान बताया ही नहीं गया। आप तो एकदम मक्कार हो, आप तो बताए नहीं हो। हमारे स्कूल वाले तो भैया बताते है ही नहीं, यही तो बोलोगे। तो भैया आप 35 डिग्री की वैल्यू नहीं पता ना, तो इसमें रखा कैसे जाए? पर एक फॉर्मूला तो पढ़ा आपने कि अगर साइन को उल्टा करो तो क्या आता है? साइन को उल्टा करो तो कॉसेक आता है।
तो ये cosec 35 लिखा जा सकता है कि नहीं 1/, अरे साइन को उल्टा कर दिया तो 1/, cosec आ गया। और ये कितना लिख दिया बच्चों, ये लिख दिया हमने cosec 35 डिग्री, और cosec 35 से cosec 35 काट दिया। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। अरे भैया आंसर कितना आ गया 1। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर 1 दिया? था कुछ दम, अरे था कुछ दम क्या? है ना, -1 नहीं हो सकता बच्चे, क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये प्रश्न देखो, क्योंकि 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 ऐसा कोई साल नहीं हो रहा जिसमें इस तरीके का सेम प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में ना पूछा जाता हो। ठीक है, ये तो मेघनाथ वाली आवाज हो गई। रामायण देखिए आपने, तो आ गया 9 tan स्क्वायर थीटा -9 sec स्क्वायर थीटा, राइट। 9 tan स्क्वायर थीटा -9 sec स्क्वायर थीटा। मैम बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, 9 या फिर -9? 9 भी कर रहे हैं और -9 भी कर रहे हैं। मैम पोल दे दिया क्या आपने? बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, वेरी गुड। जितने सारे बच्चे इसका आंसर 9 कर रहे हैं वो सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे गलत हैं। इसका आंसर -9 होगा। क्यों? क्योंकि 9 ले लिया कॉमन, अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा, अंदर बचा tan स्क्वायर अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा। हाँ ये क्या हो रहा है भैया, tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा। ओके बच्चे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो नोट करो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। पर अगर tan आगे हो जाए, अगर tan आगे हो जाए और sec पीछे हो जाए तो इसका आंसर -1 हो जाता है ना। तो यह आएगा 9 गुणे -1, तो यह आ जाएगा 9 गुणे -1 अर्थात -9। करेक्ट आंसर कितना आ गया, 9 माइनस का। सतर्क रहना, सतर्क रहना इस बात को लेकर के कि अगर sec पहले लिखा होगा तो आंसर 9 होगा, और आगे अगर tan लिखा होगा तो इसका आंसर -9 होगा। इस तरीके का प्रश्न हमने पिछली क्लास में आप लोगों को कराया भी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमें हैप्पी बर्थडे सर लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो बच्चे आज हमारा जन्मदिन मना रहे हैं, थैंक यू सो मच। अरे आज हमारा कहाँ जन्मदिन है यार। देखो बच्चों, जल्दी से बताइए जरा, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। sec थीटा प्लस tan थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा। याद कीजिए, यही वाला प्रश्न जो है ना मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, करा रखा है पहले से। और ये प्रश्न 2018 में 2 नंबर का पूछा गया, 2023 में 2 नंबर का पूछा गया। तो ये 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है आपके पेपर में। जवाब दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा? देखिए sec थीटा बराबर मेरे बच्चों लिख सकते हैं 1 cos थीटा, और tan थीटा बराबर बच्चों लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में प्रूफ कराया था, याद कीजिए। इनटू में 1 माइनस साइन थीटा मेरे बच्चे, है ना। इधर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, 1 प्लस, कोई ना कोई भूत है, 1 प्लस साइन थीटा, है ना। फिर उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो एक बार वही चीज प्लस में है, एक बार वही चीज माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चे,
एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, और ये आ गया नीचे कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, कक्षा 6 में पढ़ाया गया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी करने के बाद आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर से कट गया, आंसर कितना आ गया, कॉस थीटा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया कॉस थीटा। मैम कितने बच्चे इसका आंसर सी कर रहे थे? ओनली 40%। गुड, जो बच्चे सी कर रहे थे बहुत बढ़िया। बी और सी में हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन मत पालिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आराम से आंसर कर डालिए। ठीक, चलिए ये प्रश्न पूछा गया है, बोला गया है कि 1/√3 किसके बराबर होता है? जरा ध्यान से देखो, tan 60 का मान तो √3 होता है, tan cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। सर जी एक की बात किए थे, यहाँ तो सारे के सारे बता दिए, है ना बच्चों? यहाँ तो हमने सारे के सारे देख लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये मैंने चैनल पे एक पोस्ट डाल रखी है, आप अपने शब्दों को इस पोस्ट पे जाके बयां कर सकते हैं, कम्युनिटी पे जाके सारे बच्चे। और अपना परिवार 9 लाख हो गया है, सभी लोग जानते हो, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे कि YouTube पे 9 लाख का परिवार हो गया, ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप के ऊपर 1 लाख से ज्यादा बच्चे हो गए, बड़ी संख्या है। और मुझे यकीन है कि ये 9 लाख 10 लाख में बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज एक कमेंट करके ये बताइएगा कि 10 लाख कराने के लिए आप लोग कितना उत्सुक हैं, कैसे हो सकती है। और आज मैं इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आएंगे, वैसे मैं सारे वीडियो के नीचे की कमेंट्स पढ़ता हूं, पर आज हम इस वीडियो के नीचे की कमेंट्स पढ़ेंगे स्पेशली, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को हमें कमेंट के जो ऊपर ना हार्ट भी देना है। ठीक है, कमेंट के ऊपर हमें हार्ट भी देना है भाई, तो प्यारी प्यारी अपनी कमेंट्स जरूर लिखना। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि परिवार बढ़कर कितना हो गया है। ठीक है, तो परिवार हो गया है बढ़ने के बाद 9,300, आगे बोलने से पहले रुकना पड़ेगा, 373, 74, है ना? तो ऐसे ही आप सारे लोग इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो क्लास 10th में हैं, या आपके घर में अगर कई मोबाइल फ़ोन हैं, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि भाई 1 मिलियन का परिवार मैं बहुत जल्द देखना चाहता हूं, और मैं कुछ करना भी चाहता हूं 1 मिलियन पर, वो वक्त आने पे पता चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आज के लिए, और सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ये परिवार पूरा 1 लाख हो गया है, सॉरी 9 लाख हो गया है मुझे तो यकीन नहीं होता, कभी कभी मुझे लगता है कि ये 9 लाख कब 0 से बढ़कर के 9 लाख हो गए, सच बता रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता। पर जो नंबर है वो सिर्फ एक नंबर नहीं, वो हमारा एक परिवार है। ये 9 लाख एक संख्या नहीं मात्र, बल्कि हमारा एक परिवार है, हमारा प्यार है, आप लोग हैं उस पर। और सोचिए कि 9 लाख में एक आप भी हैं, आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं, हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं। हर इंसान जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है वो इस परिवार का हिस्सा है। सो थैंक यू। 15 सितंबर तक तो नहीं हो पाएंगे भाई, ठीक है? आप लोग इसको जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कराइए, बहुत मुझे इंतजार है। 1 महीना 1.5 महीने में हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, अब डिपेंड अपॉन कि आप कितना जल्दी कराते हो। ठीक है, सो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ, और एक बात और भी
कि ऐप के ऊपर 31 तारीख तक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, तो जो बच्चे शक्ति बैच से या शक्ति 2.0 बैच से नहीं जुड़े हैं वो किसी बैच से जुड़ सकते हैं। कल सामाजिक विज्ञान में हम सत्ता की साझेदारी को शुरू कर रहे हैं, तो सत्ता की साझेदारी समझेंगे। एक चैप्टर हम आपको पढ़ाना चाहते हैं जिससे आपको पता चले कि भाई किस तरीके की सोशल साइंस चैनल पे पढ़ाई जाती है। ओके, सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।